हेलो बच्चों। बच्चों पाठ 6 कविता थी जिसका पहला पार्ट आप तक पहुंच चुका होगा। हमसे सब कहते। कविता बहुत बढ़िया सुंदर आपने पढ़ी होगी। उसका पहला पार्ट आपको मिल गया है और दूसरा पार्ट आज मैं करने जा रही हूं। तो इसमें जो भी अभ्यास दिए हैं आप उसी के साथ में मतलब जो पहला पार्ट है उसके साथ कंटिन्यूटी में आप इसको करेंगे। छठा प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए मैंने एक पार्ट पर यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है और दूसरे पार्ट को मैंने खाली छोड़ रखा है। शब्द दे रखे हैं दोनों तरफ। करना क्या है, मिलान मीन्स मैच करना है। किसके साथ कौन सा मैच हो सकता है उसको आप ध्यान से देखेंगे। यानी पहला शब्द है बालक, दूसरा है चांद, तीसरा है सूर्य, चौथा है बादल, पांचवा गाय और छठा है पुस्तक। 6 शब्द इधर और 6 ही शब्द इधर है, लेकिन इधर नंबर नहीं है। दूध, बारिश, खिलौने, धूप, पढ़ना, रात। अब करना क्या है, जब आप मिला इसको मैच करेंगे तो आप केवल वहां पर नंबर डालते जाएंगे। दूसरे साइड में आप यहाँ वाले नंबर को वहां डाल देंगे। एक उदाहरण दूंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। जैसे बालक है तो बालक का क्या होगा, आप देखिए जरा इसमें शब्द कौन सा दे रखा है। बालक, दूध दे रखा है, बारिश दे रखा है, खिलौने दे रखा है, धूप दे रखा है, पढ़ना दे रखा है, रात दे रखा है। इसे बालक शब्द जो खिलौने है, बालक किससे खेलता है, खिलौनों के लिए। वो कह रहा है दादी खिलौनों को इधर उधर मुझे नहीं फैलाने देती। तो बालक शब्द जो है एक नंबर आप खिलौनों के आगे लिख देंगे। ये इस तरह से मैच हो गया। यानी बालक को आपने खिलौने के साथ मिला दिया, नंबर 1 आ गया। चांद को आप किसके साथ मिला देंगे, चांद कब निकलता है, रात में। तो 2 नंबर आप लास्ट में आ जाएंगे रात पर। रात पर आप 2 नंबर डाल देंगे। बाकी जो भी नंबरिंग है आप अपने आप करेंगे। मैंने केवल आपको उदाहरण दे दिया है कि आपको लाइन से मैच नहीं करना है। इसको लाइन से मैच नहीं करेंगे, वो खराब आदत होती है। इसमें पहला नंबर खिलौने के आगे और जो चांद दूसरा नंबर है वो रात के आगे। बाकी 3, 4, 5, 6 आप अपने आप सेव करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न नंबर 7 है। जो बात सही है उस पर सही का तथा जो बात गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। सही है उस पर राइट का निशान लगा देंगे और जो गलत है उस पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, बॉक्स मैंने बना रखे हैं, ब्रैकेट दे रखे हैं, ब्रैकेट में ही आप करेंगे। जैसा बताया गया उसी तरह से आप करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज में भी इसी तरह से लिखेंगे। आगे जो पर्टिकुलर जिसके लिए मैंने बॉक्स बनाया है उसी में राइट रॉन्ग आप करते जाएंगे। जो आपको जनरल है, जब बिल्कुल जनरल प्रश्न है ये, तुम अपने पाठ के आधार पर मत जाना। बिल्कुल जो तुम्हारे सामान्य जीवन में जो तुम लोग करते हो, क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, उस पर ही ये मैंने एक प्रश्न दिया है। जो बात सही है उस पर सही का लगा देना, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। कूड़ा फैलाना आप खुद सोचेंगे सही है या गलत। दूध पीना सही है या गलत। देर तक टीवी देखना कैसा है, हो सकता है आपको ये ठीक लगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है तो गलत का लगाना, सही मत लगा देना। खाना पूरा खाना, इसको आप खुद सोच सकते हैं कि हमें खाने की वेस्टेज यानी बचाना गलत बात होती है। जोर जोर से चिल्लाना, अपना सामान सही जगह पर रखना, ये सही है या गलत। बड़ों की बात न मानना, समय पर पढ़ाई करना। ये जिसमें जो जैसा आपको लगे वैसे जो चीज़ सही है उसको सही करेंगे। एक में थोड़ा डाउट है कि देर तक टीवी, हो सकता है आपके विचार से वो सही आपको लगता हो लेकिन गलत है। बाकी आप जो चीज़ गलत है गलत के आगे गलत क्रॉस कर दीजिए और जो सही है उसके आगे सही का निशान लगा दीजिए। प्रश्न 8 है शब्दों को शुद्ध करो। यहाँ शब्द दे रखे हैं, शब्द आपकी कविता से ही मैंने लिए हैं, उनको अशुद्ध कर दिया है और इन्हीं शब्दों को आपने सुलेख के रूप में भी पहले लिखा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब हम एक शब्द को 3 बार 4 बार लिखवा रहे हैं आपसे कॉपी में तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए गलती मत करिए। सबसे ज़्यादा ये इस पहले अलग से एक इसका पूरा एक पार्ट होता है तुम्हारे पेपर, मालूम है ना। इसलिए ये वाला पार्ट आपका स्पेलिंग वाला, वर्तनी वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शब्दों में क्या गलती है, गलती मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने आप करेक्ट, केवल शब्दों को मैं गलत ही बोलूंगी। यहाँ पर सूर्य, चाँद, भैया, खिलौने, धूप, अदर, यहाँ, डांट, फैलाओ, जलधर और अम्मा, यानी उसमें माँ पूरा ले लिया है तो गलत है। ये सारे शब्द गलत हैं।
जलधर नहीं है यहाँ पर बच्चों, कहीं दो जलधर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जलधार है, तुम्हारी कविता में है। जलधार शुद्ध है, इसलिए कहीं इसमें जलधर का भी मतलब होता है जो शुद्ध है, लेकिन यहाँ मैंने अशुद्ध के रूप में दिया, जलधार शब्द है। क्यों? जलधार यहाँ बरसाई, तो ये जलधार शब्द है, तो इसको शुद्ध कर लेंगे। और इन शब्दों को बच्चों कैसे करना है, एक ही पेज पर 12 या जो भी 11, 12, 13 शब्द आएंगे। एक तरफ अशुद्ध लिखिए, उसके दूसरी साइड में गैप देकर, जितना मैंने गैप दिया है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा खुला हुआ बनाया कि आप लोग भी उतना ही गैप रखें, और उसके बाद उसको शुद्ध करें। जैसे सूर्य शब्द है उसको शुद्ध करके लिखो, उसके सामने 4, इन शब्दों को उसी तरह आमने सामने आप लोग लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर आप जब तक पाठ नहीं पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बताऊंगी जरूर, मैं बता रही हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन बनता क्या है कि आप लोग पाठ को अच्छी तरह से रीडिंग उसकी लगाएं और उसमें से और मेरे शब्दों को सुनकर अपने शब्दों में अपना उत्तर लिखें। बच्चों को बड़ों से सूर्य चंद्रमा के बारे में क्या शिकायत है? या नहीं चांद से कहता कोई, जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें आपका इसका उत्तर आया है, चांद से कोई क्या नहीं कहता, यानी बच्चों को बड़ों से सूर्य चंद्रमा के बारे में क्या शिकायत है कि तुम यहां से जाओ, दूसरी जगह पर जाके अपना प्रकाश फैलाओ। बच्चों को सूर्य और चंद्रमा से, धूप सूर्य चंद्रमा से है, वहां अपनी चांदनी, वो चांदनी फैलाता है ना रात के समय, तो अपनी चांदनी कहीं और दूसरी जगह जाकर फैलाओ, और सूर्य से अपनी धूप कहीं दूसरी जगह। तो बच्चों को बड़ों से सूर्य चंद्रमा के बारे में क्या शिकायत है? कोई भी चांद और सूर्य से ये नहीं कहता कि ये दोनों अपनी चांदनी और अपनी धूप दूसरी जगह जाकर फैलाएं। ये बड़ों से शिकायत है कि हमसे ही बार बार हमें ही टोका जाता है, हमें ही डांटा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को अम्मा से क्या शिकायत है? अम्मा से क्या शिकायत थी? यहाँ खेलो दौड़ो जाओ, खेल खिलौने मत फैलाओ, यानी बच्चे पूरे घर में अपने खेल खिलौने फैला देते। अम्मा क्या कहती हैं? डांटती है, कहती है खिलौनों को यहाँ क्यों फैला दिया, पूरे घर में खिलौने फैल रहे हैं। तो बच्चों को अम्मा से शिकायत है कि अम्मा हमें खेल खिलौनों को, अपने खिलौनों को जगह जगह फैलाने से मना क्यों करती हैं? बच्चों को अम्मा से समझ में आ गया, बच्चों को अम्मा से शिकायत है, अम्मा हमें पूरे घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मना क्यों करती? ये उनको अपनी दादी मिस अम्मा से शिकायत है। किस पर सभी का जोर चलता है? किस पर चलता है? अब पूरे पाठ पढ़ लिया तुमने, न चांद पर जोर चलता है, न बादल पर चलता है, न हवा पर चलता है, पापा पर नहीं चलता, दादा पर नहीं चलता, केवल हम सभी बच्चों पर सभी का जोर चलता है। किस पर सभी का जोर चलता है? हम बच्चों पर ही सभी का जोर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, पापा बच्चों से क्या कहते हैं? बच्चों से पापा क्या कहते हैं? यहाँ मत खेलो, जाकर बाहर खेलो। पापा बच्चों से कहते हैं यहाँ न खेलो, बाहर के लिए, यानी उन्हें बाहर खेलने के लिए कहते हैं, जाओ भागो। तो इस तरह से पापा बच्चों से अंदर न खेलकर, घर के अंदर न खेलकर बाहर खेलने के लिए कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? जनरल साधारण प्रश्न है, तुमने देखा होगा घर में। अपने आप खुद इसका उत्तर लिख सकते हो कि घर में हमें मम्मी पापा दादा दादी और भी जो परिवार में कोई रहता है, चाचा भी रहते हैं, कभी ताऊ भी रहते हैं, कभी ताई जी भी रहती है, चाची भी रहती है, जो भी तुम्हें रोकता टोकता। और घर में केवल मम्मी सिंगल हैंडेड ही है तो मम्मी का नाम लिखोगे, सबके साथ रहते हो तो जो टोकते हैं उनके साथ लिखोगे। जो भी तुम्हें जैसा महसूस होता उस हिसाब से घर में हमें ये लोग टोकते रहते हैं। इस तरह से पहले प्रश्न फिर उसका उत्तर अपने शब्दों में सुंदर साफ सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखेंगे। और बच्चों, थर्ड क्लास के बच्चों, ये जो है तीनों सेक्शन के बच्चे ABC, तीनों सेक्शन के बच्चे अपने काम का फीडबैक, यानी अपने कामों की उसकी कुछ फोटो लेकर मुझे जरूर व्हाट्सएप नंबर पे, अपने नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे दिखाएं कि आप लोग वास्तव में कुछ कर रहे हैं या केवल इसको ऐसे ही देख लिया और आपका काम खत्म हो जाता है। तो इस काम को आप प्रॉपर वे में करेंगे और उसका कुछ नमूने यानी कुछ फोटोकॉपी मेरे पास जरूर मुझे दिखाएं, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।